रामा प्यारी। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। समस्त क्षेत्रवासी कॉलोनीवासी सभी भक्त वृंदों को जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्त पंथ ये पंचम वेद निराला सब ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही सब पे मंगल की आरती पापियों को पापों की है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पापों की है तारती। ये शांत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्श कराने वाला। ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी सुख करनी ये दुख हरनी श्रीमद्सूदन की आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप ये है कारणी।
भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। 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 जलेन शीतलीकरणं पुष्पैदेवाभिवन्दनं स्वात्माभिवन्दनम् आरार्घ्यं सन्दर्शयामि हस्तौ प्रक्षाल्यः अतः मन्त्रुष्पाञ्जलिः हस्ते पुष्पाणि गृहीत्वा दिव्यमन्त्रुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः स्तानि धर्माणि प्रथमान्यः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः हरिः ओम् एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् हरिः ओम् नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात् नानासुगन्धिपुष्पाणोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वरः श्रीगन्धराजाय नमः श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः दिव्यमन्त्रुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यास भगवान की श्री परीक्षित जी महाराज की श्री सुखदेव भगवान की रमण बिहारी लाल की आज के आनंद की जय जय श्री राधे श्याम। सभी भक्त वृंदों से विशेष अनुरोध है यथास्थान अपने ग्रहण करें और सभी जो भी अभी कथा श्रवण करने के लिए पांडाल में नहीं पधारे हैं उन सभी से निवेदन है अपने हृदयकार को विराम देकर अविलंब ही कथा पांडाल पधारे हैं। आरती संपन्न हो चुकी है, पूज्य महाराज श्री मंचासीन हो चुके हैं और तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वविघ्नविनाशाय सर्वकल्याणे पार्वती प्रियपुत्राय श्रीगणेशाय नमो नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्जनं धैर्यम् तन्त्रहं प्रणतपालभवद्भूतं वन्दे महापुरुषते हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोऽस्तु।
मोहि दीजियो काशी वृंदावन को तुम मेरी हो स्वामी लाज आपके हाथ जो तुम छोड़ो हाथ तो होए जगत उपहार जो तुम छोड़ो हाथ तो होए जगत जो तुम छोड़ो हाथ तो होए जगत वीरमणि बिहारी लाल की श्रीमद् भागवत महापुराण समुदेव महाराज की सब संतन की सब विप्रन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे ठाकुर हमारे रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी रमण बिहारी हम हैं रमण बिहारी के
मैया हम है गैया मैया के ठाकुर हमारे यमुना मैया हम है यमुना मैया ठाकुर हमारे यमुना मैया हम है यमुना मैया के गैया सेवा धर्म हमारा काम दुनिया सारी गैया सेवा धर्म हमारा पावन दुनिया दारी से ओ यमुना सेवा धर्म हमारा काम दुनिया सारी यमुना सेवा धर्म हमारा पावन दुनिया दारी से भला कहे नहीं बुरा कहे कोई भला कहे नहीं पूरा करे हो चुके यमुना ठाकुर हमारे अवध बिहारी हम हैं अवध बिहारी 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 के ठाकुर सेवा धर्म हमारा कामन दुनिया सारी से ठाकुर सेवा धर्म हमारा पावन दुनिया दारी से ओ सतगुरु सेवा धर्म हमारा कामन दुनिया सारी से गुरु सेवा धर्म हमारा पावन दुनिया दारी से भला कहे चाहे बुरा कहे हो चुके हमारा बिहार करेगा पूरा करेगा ओ गैया मने बिहारी के सतगुरु प्यारे हम हैं सतगुरु प्यारे हम हैं यमुना मैया मैया मैया
है रमण बिहारी बोले रमण बिहारी लाल जय जय श्री राम श्री राम जय जय श्री राम कारण करुणा विनाश भक्तवांछित भगवान श्री कृष्ण की वाणी प्रकृति शब्द में प्रेम में प्रकृति श्रीमद् भागवत जी के चरणों में कोट कोट वंदन और इस भागवत पाठन का प्रस्तुत सभी विप्र शक्ति संत शक्ति मातृ शक्ति पितृ शक्ति और उपस्थित सभी भगवत भक्तों को इस व्यास पीठ से जय जय श्री आज श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का द्वितीय दिवस है और बड़ा ही दिव्य आयोजन विश्व सनातन ट्रस्ट के माध्यम से आगरा की इस भूमि पर जन कल्याण निमित्त धर्म की स्थापना के लिए संपन्न किया जा रहा है और सभी आप अवगत हैं इससे पूर्व श्री राम कथा का सुंदर आयोजन इसी मंच के माध्यम से आपने सुना। कहते हैं ज्ञान गंगा जो अविरल जन कल्याण के लिए बह रही है और निरंतर बहती रहती है, बस कमी रहती है उन लोगों की जो इस गंगा में स्नान करने के लिए यहाँ तक आ पाए। ये ज्ञान गंगा कैसी है? जो भक्तों को तारने का काम है। गंगा भी दो है, पहली गंगा है भगीरथी गंगा। भागीरथ ने तप करके अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए गंगा को प्रकट किया और दूसरी है ज्ञान गंगा। अब दोनों गंगाओं में अंतर क्या है? जानते हैं? भगीरथी गंगा गए हो? कौन कौन गए? गंगा स्नान करने के लिए गए हो? सभी गए हैं कि निकाल दिया? कितना समय लगेगा? कम से कम यहाँ से 4 घंटे और कम से कम 150 से ऊपर बैठे, क्योंकि हमारे यहाँ से 80-85 किलोमीटर। अब वहाँ भगीरथी गंगा में स्नान करने के लिए समय भी चाहिए, श्रम भी चाहिए, धन भी चाहिए। सबसे ज्यादा चाहिए समय। अब भगीरथी गंगा में स्नान करने के लिए धन भी चाहिए, समय भी चाहिए। अब इतना समय किसी के पास नहीं कि 4-5 घंटे का समय निकाल के जाए फिर लौट करके आए, और इतने पैसे भी नहीं। उस गंगा का प्रभाव क्या है? कहते हैं जब व्यक्ति के जीवन में पाप जब बढ़ जाते हैं, पाप निवृत्ति के लिए लोग गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं। बड़ी गंगा जी में जाओ तो पाप धुल जाओ। गंगा में लोग जाते हैं अपने पापों को धोने, फिर लौट करके आते हैं, फिर पापों में लीन हो जाते हैं, फिर जाते हैं, फिर नहा करके आते हैं। पाप से निवृत्ति नहीं होता। लेकिन इस ज्ञान गंगा का क्या प्रभाव? भागीरथी गंगा में स्नान करने से पापों की निवृत्ति होती है। और ये ज्ञान गंगा कितनी सुलभ है कि आगरा से बाहर किसी को जाना नहीं। समय कितना लगेगा? बोले आसपास रहने वाले भी लोग हैं, 10 मिनट के समय में आ गए। कोई थोड़ा दूर भी होगा तो घंटे
घंटा आधा घंटा में पहुंच जाएगा। और 4 घंटे स्नान करके भी जाओगे तो भी समय से घर पहुंच जाओ। ये गंगा भी पापों को नष्ट करने वाली है। आपसे कोई पाप बन गया है, श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा में आप स्नान करते हैं तो ये भी आपके पापों को मिटाने का काम करते हैं। बोले महाराज जी फिर अंतर क्या रहा? उस गंगा में भी गए, वहां भी पाप धुल गए, इस गंगा में भी आए तो इस गंगा में भी पाप धुल गए। अंतर क्या है? बोले अंतर, उस गंगा में स्नान करने से पाप धुल गए, लेकिन फिर पुनः आप पाप नहीं करोगे इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन श्रीमद् भागवत की ज्ञान गंगा कैसी है कि यहाँ पाप तो धुलते ही धुलते हैं, साथ ही साथ पाप की जो प्रवृत्ति है वो भी समाप्त हो। और पाप का धुलना अति आवश्यक नहीं है, पाप की प्रवृत्ति का समाप्त होना अति आवश्यक। अगर हमारे हृदय में से ही पाप करने का जो बीज है वही समाप्त हो जाए तो हमारा कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। तो श्रीमद् भागवत क्या है? ज्ञान गंगा। यहाँ पाप तो नष्ट होते ही है, साथ ही साथ पाप की जो प्रवृत्ति है वो भी समाप्त हो जाए। और जब प्रवृत्ति ही समाप्त हो जाए तो फिर पाप कहाँ टिकेगा? आप जानते हैं आपका जन्म बार बार क्यों हो रहा है? आपके शरीर में अगर थोड़ा सा भी पुण्य और पाप बाकी है तो आप पुनः जन्म लोगे। थोड़ा सा भी पाप पुण्य बाकी है ना, जन्म लोगे। बोले इस पाप से निवृत्ति का क्या उपाय है? बोले केवल एक ही है। बोले क्या है? श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा में स्नान। इस ज्ञान गंगा में स्नान करने से पाप भी समाप्त होगा और पाप की प्रवृत्ति। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे सुशयनम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते। बार बार जन्म लेना, बार बार इस गर्भ में आना, ये समाप्त कैसे होगा? बोले भगवान का नाम जपो। नाम जप में बड़ा प्रभाव। और कल भी हमने बताया मन लगे चाहे मां लगे, क्या करो? अच्छा, गुरु दीक्षा किसने लोगों ने नहीं रखी है? गुरु बना रखे, तो गुरु बना रखे हैं तो पक्की गारंटी है। ट्रेन में सफर करने वाले लोग 2 तरह के होते हैं, टिकट वाले, बिना टिकट वाले। पहुंचाती गाड़ी दोनों कोई वही है, लेकिन टिकट वाले बेफिक्र होकर के पूरे ट्रेन में घूमते, जहां चाहे बैठ जाए, कोई टेंशन नहीं। लेकिन विदाउट टिकट टीटी को देखते क्या करते हैं? बाथरूम में घुस जाते हैं, इधर उधर घुस जाते हैं, अपने आप को छुपाने लगते हैं। बोले गुरु रूप में जब टिकट पास हो जाती है ना तो फिर टीटी से डर नहीं लगता है क्या? बताओ। और जिसके पास टिकट होती है ना वो किसी भी सीट पे जाकर के बैठ जाए तो डर होगा ही। और जिसके पास टिकट ना हो तो जनरल डिब्बे में घुसने से पहले 50 बार सोचता है कहीं ऐसा ना हो कोई पकड़। तो आपका मन लगे ना लगे भजन करते, और जहां भजन होता है, जहां भगवान का नाम लिया कहते हैं भगवान वही निवास है। कहाँ निवास करते हैं? भगवान कहाँ रहते हैं? ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान स्वयं कहते ना हम बसामि वैकुंठे,
योगी नाम हृदय च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। कि मैं योगियों के हृदय में नहीं हूं, मैं वैकुंठ में भी नहीं है। बोल कहा रहते हो मद भक्ता यत्र गायन्ति, मेरे भक्त जहां बैठ करके भजन करते हैं ना, वही मेरे निवास, वही में आता है। भगवान का भजन क्या होता है? सत्संग में, कीर्तन में और कथा में। तो कथा का प्रभाव क्या बताया कि यहाँ पाप तो नष्ट होगा ही होगा, पाप की प्रवृत्ति भी नष्ट हो जाए। इसीलिए जब भी अवसर मिले सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवणमात्रेण हरिचित्तं समाश्रयेत्। जितनी भी बार आपको अवसर मिले भगवान की सुंदर कथा को सुनिए, और जितनी भी बार आप सुनाएंगे भगवान आपके हृदय में भगवान तो भगवान से मिलने का केवल बहाना तो क्या है? कीर्तन और सत्संग। और सावरे से मिलने का क्या बहाना बना करके आए हो घर पे आज? ये बहाना बना के आए, कथा में जा रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, कीर्तन में जा रहे हैं। और बहाना बनाना अच्छा भी है। घर से बहाना बनाओ भगवान को मिलने का, कीर्तन का, सत्संग। ओ सावरे से मिलने का, ओ सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ओ सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना है। दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। सावरे से मिलने का सत्संग ही बहाना। ओ 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 ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। क्या करें? चंदा में ढूंढा तुझे और सूरज में पाया है। ओ चंदा में ढूंढा तुझे और सूरज में पाया है। ओ चंदा में ढूंढा तुझे और सूरज में पाया है। ओ चंदा में ढूंढा तुझे और सूरज में पाया है। हमें न चंदा में मिला न सूरज में मिला, कहाँ मिला? तारों की झिलमिल में, वो तारों की झिलमिल में मेरे शाम का ठिकाना है। तारों की झिलमिल में
श्याम का ठिकाना है। ओ ये दुनिया वाले क्या जाने, ये दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा रिश्ता पुराना है। मेरा है गंगा में ढूंढा तुझे और यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुम्हें और यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुझे और यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुम्हें और यमुना में पाया है। अच्छा पूर्णागिरी कौन बोल गया? पूर्णागिरी गए वहाँ क्या बहता है? कहते हैं जिसको सबसे पहले मनाते हैं ना माँ शारदा। गंगा में ढूंढा तुझे और यमुना में पाया है। ओ गंगा में ढूंढा तुम्हें और यमुना में पाया है। माँ शारदा की
सामने से मिलने का सत्संग ही बहाना है। ये दुनिया वाले क्या मेरा रिश्ता पुराना है। एक बात का विशेष ध्यान रखिए, जितने भी लोग इस भारतवर्ष में जन्म लेते हैं और भारतवर्ष में मानव बनकर आए, हम तो ये कह रहे हैं चलो मानव भी नहीं बने, लेकिन भारत में जन्म वो साधारण व्यक्ति नहीं है। पहली बात, भगवान की जब असीम अनुकंपा होती है, ये ब्रह्मांड बहुत बड़ा है। कहते हैं जब भगवान की दया दृष्टि होती है तो हमको मानव बनाते हैं। अब मानव बनाने के बाद ये पृथ्वी बहुत बड़ी है, कई देश हैं, लेकिन उन सभी देशों में से भारतवर्ष में जन्म मिलना ये भी हमारे लिए सौभाग्य है। भारतवर्ष में भी हम सनातन धर्म में पैदा हो रहे हैं, ये भी बड़ी गौरव की बात है। सनातन धर्म में भी हम वैष्णव कुल में आ रहे हैं, वैष्णव कुल में भी हम ब्राह्मण कुल में आ रहे हैं, और ब्राह्मण कुल में भी हमें भगवान की कथा कहने और सुनने का अवसर मिल रहा है। तो कोई ना कोई तो बात है, कोई तो ऐसा रिश्ता होगा जो अब तक वो निभा रहे हैं। जब तक कोई संबंध नहीं होता तब तक आप किसी से बात भी नहीं करते। संबंध क्या है? संबंध है अधिकार। जहां संबंध होता है वहीं अधिकार होता है, जहां अधिकार होता है वहीं लड़ने और झगड़ने की प्रक्रिया भी चालू है, और जहां संबंध नहीं होता वहां कहने से पहले सोचना। भगवान से हमारा संबंध आज का नहीं, जन्म जन्मांतरों का है। उनकी कृपा होती है तब हमें ये कर्म करने का सोच सकते। कल कथा हम सुन रहे थे, भगवान की कृपा नारद जी पर हुई, नारद जी की कृपा भक्ति माता पर हुई, और नारद जी की कृपा से भक्ति माता को श्रीमद् भागवत सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। जो बालक बूढ़े हो गए थे, श्रीमद् भागवत के प्रभाव से वो यौवनावस्था को प्राप्त। ज्ञान वैराग्य की ऐसी स्थिति को देखकर नारद जी ने शौनकादि ऋषियों से कहा, गुरुदेव मन में जिज्ञासा है। बोले पूछ। बोले इस कथा के माध्यम से केवल धर्मी पुरुष ही करते हैं या पापी भी करता है? क्योंकि पापियों की संख्या ज्यादा है, धर्मी पुरुषों की कम है। क्या पापी व्यक्ति भी इस कथा को अगर सुन ले उसका भी उद्धार हो जाए? अगर उद्धार हो जाता है तो कैसे कैसे पापियों का उद्धार हो? शनकादिक भाइयों ने कहा, नारद जी बड़ी अच्छी बात पूछी। यहाँ शनकादिक भाई कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचारता क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्ति। सबसे पहली बात कही, ये मानवः पाप कृतस्तु सर्वदा, जो व्यक्ति सदैव पाप कर्म में लीन रहता है। अच्छा, कौन सा ऐसा व्यक्ति, एक व्यक्ति बता दो जो पाप नहीं करता? कोई व्यक्ति नहीं है जिससे पाप नहीं होता। कोई अगर धर्मी पुरुष है तो धर्म का उसे अभिमान है, ये भी पाप किसने नहीं। तो इस संसार में कोई ऐसा नहीं है जो पाप नहीं करता, जो पाप नहीं। और तुलसीदास जी ने भी लिखा है, क्या लिखा? जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन करता
जड़ हो चाहे चेतन हो, सब में कोई ना कोई दोष बना होता है। तो जो हद से नहीं पाप करने वाली है वो सब पाप कर, लेकिन इन पापों में भी जो सर्वश्रेष्ठ है, मतलब कैटेगरी में डिफाइन कर दी है। कौन कौन सी? सदा दुराचारता दिमाग लगा, तो दुराचारी है, गलत मार्ग पर सदैव रहता है। क्रोधा निदग्धा, जो सदैव क्रोध की अग्नि में जलता है, बात बात पर से क्रोध आता। कुटिला शकामिनः, कुटिल माने किसी से बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचता कि मेरी वाणी के द्वारा किसी को दुख तो नहीं पहुंचेगा। एक थप्पड़ किसी को लगा दो और थप्पड़ लगाने के बाद उसे गले लगा लीजिएगा, वो प्रेम से पिघल जाएगा। लेकिन किसी को वाणी से कष्ट पहुंचा दो, आप कितना भी प्रेम दे लीजिएगा, उसका वो घाव भरने वाला नहीं। तो जो कुटिल है, कुटिला शकामिनः, जो कामी है, जिसकी कामनाएं समाप्त नहीं है, अगर वो भी इस कथा को सुनता है ना, तो उसका भी उद्धार हो जाता है, उसका भी कल्याण हो जाता है। और शनिकादि के भाई कहते हैं, नारद जी ये बात यहीं समाप्त नहीं होती। बोले कोई व्यक्ति पाप करते 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 अगर मर भी जाए, और अक्सर कर होता भी यही है, लोग सोचते हैं करेंगे करेंगे करेंगे, बस करने करने में चले जाते हैं। जो पाप करते करते मर भी जाए, धर्म का विचार तो सोचा था पर हो नहीं पाया, लेकिन पाप करते करते मर गया, मरने के बाद पिशाच योनि में चला गया, भटक रहा है, न जाने कहाँ गया, पता नहीं। बोले उसके निमित्त भी अगर इस कथा को किया जाए ना, उसका भी उद्धार हो जाता है, वो भी तर जाता है। नारद जी बोले ये संभव है कि मरने के बाद भी व्यक्ति इस कथा को सुनकर मुक्त हो जाए? बोले बिल्कुल। आपको पुराना इतिहास सुनाता हूं। तुंगभद्रा नदी के किनारे आत्मदेव ब्राह्मण है, बड़े योग्य ज्ञानी है, सब कुछ है, बस एक कमी थी कि एक औलाद नहीं थी। ब्राह्मण देवता ने घर में गाय पाली, विचार किया चलो मेरे कोई संतान नहीं है, इस गाय के कोई बालक हो जाएगा, बछड़ा बछड़ी हो जाएगी तो उसके सहारे जीवन काट लेगा। लेकिन वो गाय भी मान, उसके भी कोई बच्चा नहीं हुआ। एक वृक्ष लगाया, बस वृक्ष में भी फल नहीं लगता। अब ब्राह्मण देवता नित्य कर्म करने के लिए जब जाते हैं, कभी किसी के यहाँ गृह प्रवेश हो रहा है, कभी किसी के यहाँ नामकरण हो रहा है, कभी किसी के बालक का विवाह हो रहा है, तो मन में जिज्ञासाएं आती हैं, काश हमारे भी कोई बालक होता तो ये सारी क्रियाएं हम अपने घर की करते। इनकी पत्नी का नाम है नुमली, और उनकी प्रवृत्ति कैसी है कि लोक वार्ता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका सूरा जगृत्येषु कृपणा कलप्रिया। लोक वार्ता क्रूरा, इनको दूसरों की चुगली करने में बड़ा आनंद आता है। प्रायः कुछ लोगों का ये स्वभाव होता है, जब तक इधर की उधर न उठा के रखें तब तक उनकी रोटी हजम नहीं होती, पेट फूल जाता है। इस दोहली की भी यही स्थिति है, जब तक इधर की उधर न कर दे, जब तक एक हाथ से लाठी चार्ज न हो जाए, जब तक किसी से लड़ाई न हो जाए, तब तक इसका खाना हजम नहीं होता। अब आप मुझे ब्राह्मण समझाते भी हैं कि थोड़ा धर्म कर्म किया कर, वो धर्म करने के लिए आप ही बहुत, मुझसे कुछ नहीं होता, आप ही किया। अब आज मुझे ब्राह्मण परेशान है, संतान हो जाती तो बड़ी कृपा है, बहुत प्रयास है कि लेकिन संतान नहीं हुई। एक दिन मन में मरने का भाव आया, बोले संसार में रहने से क्या फायदा, इतनी संपदा इकट्ठी कर ली, वैभव इकट्ठा कर लिया, इसको भोगने वाला जब कोई नहीं है तो उसको क्या करें। मरने के भाव से जंगल में जाकर के बैठ के रोने लगे। तभी एक संत वहां से निकल के जा रहे हैं, और संत ने जब
आत्मदेव ब्राह्मण को रोते हुए देखा। संत ने विचार किया कोई भगवत भक्त है, भगवान को पाने के लिए रो रहा है, भगवान के कुछ ज्ञान वचन का इसको बता दो तो उसकी भक्ति के मार्ग में सुलभता हो जाए। संत आत्मदेव ब्राह्मण के पास गए, कहने लगे भैया क्या बात है, कैसे देखे? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा महात्मा जी अगर मेरे दुख का कारण पूछते हो तो मेरे दुख का कारण है औलाद। मेरे औलाद नहीं है और मैंने सुना है संत की कृपा हो जाए तो असंभव भी संभव है। संत की कृपा से जो भाग्य में नहीं लिखा होता वो भी प्राप्त हो जाता है। संत के पैर पकड़ के कहा महाराज को ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरी औलाद हो जाए। संत महाराज ने सोचा अरे हम तो सोच रहे थे कि भगवान को पाने के लिए रो रहा है, पर ये तो जंजाल में फंसने के लिए। संत ने समझाया देख भैया जिस जाल में तू फंसना चाहता है बड़े बड़े लोग फंस गए, लेकिन आज तक उद्धार नहीं हो पाया। और जरूरी नहीं है जिस संतान के लिए तू कामना कर रहा है वो संतान तो सगुण ही निकल आए। माने अवगुण अगर आ गए तो क्या होगा? सगर के 60,000 पुत्र थे, उद्दंडी हो गए, क्या हुआ? मारे एक लग बहुत सवा लखना की जा रावण घर दिया नवाती। अरे रावण जैसा कोई औलाद पैदा हुई तो क्या पूरे वंश का नाश कर दे। ऐसे ऐसे उदाहरणों समझाया, लेकिन कोई बात समझ में नहीं आई। बोले महाराज आप तो संत हो, गृहस्थ का सुख क्या जानो? जब कोई छोटा सा बालक आंगन में खेलता है तो माँ बाप को कितनी प्रसन्नता होती है, उसके लालन पालन करने में कितना आनंद आता है। वृद्धावस्था में जब वो सेवा करता है तो कैसा आनंद मिलता है। संत समझ गए ये मानेगा नहीं, तो संत ने हकीकत कही। बोले महाराज आप तो इस जन्म के लिए रो रहे हो, लेकिन मैं आपका भाग्य देख रहा हूँ। इस जन्म की तो क्या कहें, अगले 7 जन्म तक तुम्हारे वंश में तुम्हारे कुल का कोई संतान पैदा नहीं। अगले 7 जन्मों तक तुम्हें संतान नहीं मिलने वाला। और जैसे ही 7 जन्म की बात सुनी आत्मदेव ब्राह्मण रोने लगे। बोले मैं तो इस जन्म के लिए रो रहा था और आप तो अगले 7 जन्मों की बात करें। बोले अब जीवित रहने से कोई फायदा नहीं। तुरंत उठ करके मरने के लिए भागे। संत ने विचार किया मेरे होते हुए अगर ये मर गया तो उसकी मृत्यु का पाप मिलेगा। और संत बड़े कोमल हृदय, संत हृदय नवनीत समान है, बड़ा कोमल हृदय। संत ने लोग अरे को ब्राह्मण अगर तुम्हें संतान की कामना है तो सुनो। झोली में हाथ डाला, फल निकाल करके दिया, कहा ये अपनी पत्नी को दे देना और उसको ये फल खिलाओगे तो उसके गर्भ से सुंदर संतान का जन्म होगा। संतान की बात सुनी तो आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए। बोले महाराज कोई नियम? बोले नियम है, 5 नियम। जब भी तुम्हारी पत्नी को गर्भ आए तो गर्भवती स्त्रियों के लिए 5 नियम है। अगर 5 नियम वो अपना ले तो उनके घर में जो संतान पैदा होने वाली है वो कैसी होगी? संस्कारवान, गुणी, धर्मवान। बोले कौन से नियम है? कि सत्यम, शौचम, दया, दानमेक भक्त भोजनम, वर्षा विधि स्त्रिया कार्यम, तेन पुत्रो निर्मलम। और ये सभी माताएं इस बात को ध्यान रखें, जिनको संतान पाने की कामना है ना, मन में संतान की इच्छा होती है कि हमारे यहाँ बालक का जन्म हो, तो पहली बात एक बात का ध्यान रखना, जब भी आपको संतान की कामना हो और आप भगवान से निवेदन करो प्रभु हमारे यहाँ की संतान का जन्म हो जाए, तो पहली बात ध्यान रखना कि कभी भी बेटा और बेटी का प्रतिबंध मत लगाना कि हमारे यहाँ बेटा हो जाए कि बेटी नहीं। क्योंकि ज्यादातर लोगों की कामना क्या होती है कि हमारे यहाँ बेटा।
और माताओं के अगर पैर भी कोई छूता है तो आशीर्वाद भी क्या देती है, दोनों नहाओ तो फलो। ये मेंटलिटी समझ में नहीं आती है। खुद एक स्त्री है और जब कोई स्त्री पैर छूती है तो उसको ये आशीर्वाद नहीं देती है कि तेरी कोई बेटी हो, सुरक्षा कैसी हो, मीरा हो, राधा हो, अहिल्या हो ना, दूध नहाओ, बेटे का आशीर्वाद देती है। कभी भी संतान की कामना है अगर मांगना हो और कोई अगर पैर छूए और आशीर्वाद भी देना हो तो केवल एक ही बात करिएगा, जो भी हो बस गुणवान हो जाए। बेटा हो या बेटी हो, कैसा हो, गुणवान हो जाए। अगर गुणवान है तो बेटा हो चाहे बेटी हो वो एक ही तार देगी, और गुणवान नहीं है तो 4 हो जाए, कुछ भी होने वाला होगा क्या? बेटा बेटी का प्रतिबंध नहीं, जो भी हो जाए, कैसा हो जाए, गुणवान हो। लेकिन गुणवान कब होंगे? गुणवान संतान पैदा कब होती है? जब उस बालक का जन्म, उसकी आधारशिला कैसी हो, सात्विक प्रवृत्ति, धर्म के साथ जब गर्भ का स्थापन होता है। हमारे यहाँ 16 संस्कार नियम है, 16 संस्कार बताए गए हैं, और जिसमें सबसे पहला संस्कार है गर्भाधान संस्कार। लोग इस बात को कहने और समझने में बड़ा हिचकते हैं, लेकिन कहते हैं सचिव वैद गुरु तीन जो, और प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन कर होए वेद ही नाश। अगर गुरु ही बात को सत्य बोलने में घबराएगा और ये जमान की प्रसन्नता के अनुसार बात कहेगा तो क्या होगा? धर्म का नाश। संतान कोई साधारण नहीं है, संतान वो वंश है जो आपके द्वारा कमाई हुई पीछे की ख्याति और आगे बढ़ाने वाली ख्याति को मजबूत बना करके रहे, वो साधारण नहीं। बहुत से लोग कहते हैं महाराज पहले कृष्ण हुआ करते थे, राम हुआ करते थे, श्रवण कुमार हुआ करते थे, आजकल की औलादें ऐसी पैदा हो रही हैं, माँ बाप का सम्मान नहीं करती, और उसका भी कारण है। बोले राम तो आज भी आने के लिए बैठे हैं, कृष्ण आज भी आने के लिए बैठे हैं, श्रवण कुमार आज भी पैदा होने के लिए बैठे हैं। बोले होंगे कैसे? बोले पहले अपने आप को देवकी बनाना शुरू कर दो, अपने आप को दशरथ बनाना शुरू कर दो, अपने आप को वसुदेव बनाना शुरू कर दो। जिस दिन आपने अपने आप को देवकी बनाना शुरू कर दिया, कौशल्या बनाना शुरू कर दिया, जब तक आप तपोगे नहीं तब तक भगवान आएंगे। इस भारत की हर माता ये चाहती है मेरे गर्भ से जो संतान उत्पन्न हो कैसी हो, श्रवण कुमार। गर्भ से उत्पन्न होने वाली संतान कैसी हो, श्रवण कुमार। मेरी आज्ञा का पालन करे, मेरी सेवा करे। लेकिन जब उसका पति श्रवण कुमार बनता है तो उसे बनने नहीं देती है। बात समझ में आ रही? अपने गर्भ से पैदा होने वाली संतान को श्रवण कुमार बनाना चाहती है, जब उसका पति श्रवण कुमार बनना चाहे उसको नहीं बनने देती। पति थोड़ा माँ बाप की सेवा कर ले, थोड़ा माँ बाप की ओर बोल ले तो मुंह फूल कर लड्डू हो जाता है। अगर यही भावना है तो श्रवण कुमार कहाँ से आएंगे तुम्हारे? कहाँ से राम जन्मेंगे? कहाँ से कृष्ण जन्मेंगे? कृष्ण भगवान कैसे आएंगे? बोले नियम है 5। सबसे पहला नियम है सत्यम। गर्भ में जैसे ही संतान आए तो क्या नियम बनाए? सत्य बोलना, चाहे विपरीत परिस्थितियां हो जाए, सत्य को छोड़ना नहीं। और मैंने कहा है सत्य कौन है? साक्षात नारायण। सत्य में कभी परिवर्तन नहीं आता। अपनी जिह्वा से क्या बोलना है? सत्य। लेकिन एक बात और ध्यान रखें, सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्। सत्य भी बोलो लेकिन सत्य को मीठा करके बोलो। कुछ लोगों का स्वभाव होता है कि सत्य भी बोलते हैं तो बड़ा कड़वा बोलते हैं। हम तो साफ साफ कहते हैं, सही बात कहते हैं, किसी को बुरा लगे ना बुरा लगे। अरे भैया अच्छी बात है सत्य बोलना, लेकिन उसको मीठा करके।
सत्यम ब्रूयाम प्रियम। सत्य भी बोलिए पर कैसा बोलिए, उसको मीठा बात। सत्यम सोचम, सोच माने है पवित्रता। पहली पवित्रता है तन की, दूसरी है मन की। तन भी पवित्र रखो और मन भी पवित्र रखो। मन पवित्र किससे होगा? कथा सुनने से। घर में रामायण रखने से कोई फायदा नहीं है। उस रामायण को खोलो, उसकी एक चौपाई का हिंदी अनुवाद चाहे रोज पढ़ो। जब तक गर्भ का जन्म नहीं होता तब तक रामायण को पढ़ते। सत्यम शौचम दया, कैसी बन जाओ? दयावान। क्षमा करना सीख। जब तक हृदय में दया नहीं होगी, करुणा नहीं होगी, तब तक बालक के अंदर विनम्रता नहीं आएगी। दानमेकम, चौथी बात बताई, दानवीर बन जाओ। आने वाली जो संतान है उसकी भलाई के लिए, उसके यश के लिए, उसकी वृद्धि के लिए क्या करें? दान। और पांचवी चीज, एक भक्त भोजन, एक समय भोजन करना शुरू करो। और भोजन भी कैसा हो? सात्विक प्रवृत्ति का होना चाहिए। आपके द्वारा खाए गए अन्न के द्वारा, पिए गए जल के द्वारा आपकी बच्चे की बुद्धि का, उसके कर्मों का, उसके चरित्र का निर्माण होता है। कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, वैसा पियोगे पानी वैसी होगी वाणी। इसीलिए हमारे यहाँ आहार पर बड़ा प्रतिबंध लगाया गया है कि भोजन करो तो कैसा करो? शुद्ध करो। और आप आजमा के देख लीजिएगा, घर में कभी झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कोई टेंशन हो जाए, उस दिन पत्नी भोजन बनाएगी टेंशन में, तो घर में किसी न किसी से लड़ाई अवश्य हो। क्योंकि जो क्रोध, आवेश, अब वो कह तो कुछ नहीं सकती है, वो बस आटे में ही निकालती है, याद कर करके पटकती है उससे क्या होगा? उसका जो क्रोध है उस भोजन में समाएगा। उस भोजन को जो भी खाता है उसकी प्रवृत्ति बुद्धि भी ऐसी। और जब प्रेम के साथ भोजन बनाया जाए तो कहते हैं ना, जब संतों के यहाँ जाते हैं, भागवत की प्रसादी पाते हैं तो प्रसाद पाने के बाद मन अरे वाह आनंद आता है। और कभी कभी सुंदर भोजन पाने के बाद भी मन चित्त में विकार आना शुरू हो जाता है। ये क्या है? बनाने वाले की क्रिया। भोजन भी कैसा हो? शुद्ध, पवित्र। ये 5 नियम। आज से ब्राह्मण घर गए, पत्नी को वो फल दिया, कहा कि इसको खा लेना, संत ने दिया है, संतान हो जाएगा। अधोनी विचार करने लगी, फल खाऊं कि नहीं खाऊं। अब हमारे पति तो भोले वाले हैं, किसी बाबा ने बना दिया पागल, ले के आ गए फल। तभी उसकी बहन आ गई, सारी बात उसने बहन को बताई तो बहन विचार करने लगी कि मैं तो ये सोच रही थी कि इस बहन के कोई बालक तो है नहीं, ये दोनों मर जाएंगे, जिनके मरने के बाद जो संपदा है किसकी होगी? ब्लड रिलेशन में देखा जाता है, इसके वारिस कौन बनेगा? और ये तो संतान के बारे में सोच रही है, मतलब मेरे अरमानों पर पानी भर जाए। अरे बहन, संतों की बातों में मत आना। ये बाबा जी आजकल बड़े चालू हैं, ऐसी ऐसी जड़ी बूटियां मिलाकर के दे देते हैं, अपने बस में कर ले। और तेरे पति तो वैसे ही भोले हैं, न जाने किसने पागल बना दिया, तो ये फल खाएगी, तेरी बुद्धि फिर जाएगी। और तुझे संतान की ही कामना है बहन, तो एक काम कर। बोले क्या? मेरे 3 महीने का गर्भ है, मेरा पति धन का लोभी है, तू आज से ऐसा नाटक करना शुरू कर दे कि तू गर्भ से है, मेरे गर्भ से जो बालक जन्म लेगा मैं तुझे दे दूंगी, तो मेरे पति को थोड़ा सा धन दे देना, इससे वो शांत रहेगा, इस बालक को अपने पति को दे देना, तेरा पति भी प्रसन्न हो जाएगा। अब उसकी योजना तो काम कर रही है, बोले है तो मेरी ही औलाद। दुर्ली बोली हाँ बहन, ये तो बहुत अच्छी बात कही आप। बोले इस फल का क्या करूं? बोले काम कर, तेरे यहाँ गाय है, उसके भी कोई बालक नहीं हुआ, अगर परीक्षण करना है
तो ये फल उस गाय को खिला। धुंधली ने जाकर के वो फल गाय को खिला दिया और ऐसा दिखावा किया कि वो गर्भ से है। जैसे ही उसके यहाँ बालक का जन्म हुआ, अब आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे भोले वाले, अब 6 महीने बाद ही बालक का जन्म। क्या कहा? बोले असमय गर्भ जो है पैदा हो गया, क्या करूंगा? लेकिन ठाकुर जी की कृपा से स्वस्थ बालक पैदा हुआ। बेचारे मां धुंधली बोली, देखो मैंने बड़े कष्ट से है इस बालक को पैदा कर, इसका नाम भी मैं अपने नाम पर रखूंगी। बोले क्या रखोगी? मेरा नाम है धुंधली, तो इसका नाम है धुंधकारी। 1 महीने का समय व्यतीत हुआ। जिस गाय को फल खिलाया था वो भी गर्भवती हुई और उसके यहाँ भी एक बालक का जन्म हुआ। गाय के गर्भ से एक बालक का जन्म हुआ और वो बालक कैसा है? संपूर्ण शरीर तो उसका मानव का था, लेकिन कान कैसे थे? गाय के समान। सर्वांग सुंदरम दिव्यम निर्मलम कनकप्रभम गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाप्रभ। अब दोनों बालक जैसे ही बड़े बड़े हुए। अब जो धुंधली का पुत्र था धुंधकारी, वो तो कैसा है? खल मूर्ख। गाय के गर्भ से जो बालक जन्मा उसका नाम पड़ा गोकर्ण। वो कैसा बना? महाज्ञान। अब नाम जैसा होता है ना, स्वभाव भी वैसा है। आपने एक कथा सुनी होगी, लीलावती कलावती सुनी। उस लीलावती कलावती की कथा में वर्णन आता है कि जो कन्या का जन्म हुआ उसका नाम क्या था? दिने दिने सावर्धते शुक्ले पक्षे या शशि। शशि माने चंद्रमा। जैसा बालक कन्या का जन्म हुआ, चंद्रमा अपनी कलाओं को बढ़ाता है, कन्या का नाम रखा गया क्या। और पहले समय में जैसे बच्चों के रंग रूप स्वभाव गुण आकार हुआ करते थे, वैसे ही नाम भी रख दिए जाते। बच्चा अगर भूरा है तो भूरी सिंह, काला है तो करुआ सिंह, गुलाबी है तो गुलाब सिंह, हंसने वाला है तो खुशी मोहन, रोने वाला है तो रोतास। और ऐसे ही माताओं के नाम रख दिए जाते थे, मूड़ी देवी, बतासो देवी, इमरती देवी। अब वो कला बड़ी तो नाम कला भी लगाते हैं। अब ये धुंधली, इसका बेटा धुंधकारी। धुंधकारी मतलब धुंधली फिरता फिरता हर जगह, बैठे ही नहीं सामने। अब जैसे जैसे वो बालक बड़ा हो, इतनी उद्दंडता करे कि रोजाना शिकायत आ गई। आत्मदेव ब्राह्मण को गालियां पड़ने लगे, रोज कोई न कोई शिकायत लेकर के आने लगा। तो एक दिन आत्मदेव ब्राह्मण बेचारे सर पकड़ के रोने लगे। उस संत ने बार बार मना किया था कि संतान के चक्कर में मत पड़ो। अच्छा हकीकत में बताइएगा, जितने लोग यहाँ बैठे हैं, संतान हम उत्पन्न करते हैं किस लिए? क्या कारण? कोई विशेष उद्देश्य है हमारा? हमारे यहाँ जन्म हुआ बेटा बेटी का किस लिए हुआ? क्यों बता किया? आज के समय के हिसाब से सबसे पहला कारण है संपत्ति संरक्षण। जो हम कमा रहे हैं उसको रखाने के लिए चपरासी की आवश्यकता पड़ती है। नौकर कह सकते हैं भाई हमने खेत कमाया, जमीन, सोना, चांदी, पैसा, हमारे मरने के बाद इसको कौन देखेगा? उसे क्या कहते हैं? चपरासी। बताओ, चपरासी कहेंगे क्योंकि हमारी बुढ़ापे में वो सेवा करेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं है। गारंटी क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे संस्कार ही ऐसे नहीं है। बुढ़ापे में औलाद सेवा नहीं करती है। बुढ़ापे में सेवा कराते हैं आपके संस्कार जो आप दे रहे हो। और जिस प्रकार का आज का जो माहौल है, जिस प्रकार की आज की परवरिश है, मुझे नहीं लगता कि वो सेवा है। क्योंकि आज की औलाद औलाद नहीं है, आज की औलाद है बाप। पहले पिता की दृष्टि से औलाद बढ़ती थी, आज औलाद की दृष्टि से। बताओ, सही से बताओ। पहले बाप एक आवाज लगाता था तो बेटा कांप जाता था, पता नहीं क्या होगा। और आज जब बेटे की आवाज ऊंची हो जाती है ना, तो माँ बाप कांप जाते हैं।
क्या होगा। पहले बाप रूठ जाता था तो औलाद मनाते थे, आज औलाद रूठ जाए तो माँ बाप मनाते हैं। पहले बच्चे को सुधारने के लिए दंड देने का प्रावधान था। अध्यापकों से भी कहा जाता था मासा अगर न सुधरे तो ढंग से कान बनाई कर देना, तोड़ देना इसको। आजकल अध्यापक अगर थोड़ा तमाचा भी लगाते तो FIR हो जाती है, होती है। बताओ, माँ बाप शिकायत करने पहुंच जाते, तुम्हें थप्पड़ क्यों लगाया, हम बच्चे पर उंगली भी नहीं उठाते, डांटते नहीं, आप ऐसा कर रहे हो। इसे कहते हैं संस्कारहीनता। ये दंड देना कोई प्रताड़ना नहीं है। एक पुरानी कहावत है कि जिस मटके में चोट न पड़े, मटका बनाता है ना कुम्हार, और उसको जब तक चोट न पड़े तो वो आकार नहीं ले भी लेगा ना तो सुडोल नहीं बनेगा, बन तो जाएगा। आज की औलाद कैसी है, वो बड़ी तो हो रही है लेकिन केवल एक ही बात सीख रही है और सिखा भी हम ही नहीं। क्या सिखा रहे? माता पिता लकहे बुलाए, माता पिता लकहे बुलाए, उदर भरे धर्म सिखाए, उदर भरे धर्म सिखावे, उदर भरे धर्म सिखाए, उदर भरने के सिखावे। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मात पिता बालक हैं बुलाए। बच्चे को पैदा करके केवल क्या सिखाते हैं, पेट भरने की नीति। समाज से, परिवार से क्या लेना देना है कोई नहीं सिखाता। परिवार के साथ कैसा रहना है ये कोई नहीं सिखाता। बड़ों का सम्मान कैसे करना है ये कोई नहीं सिखाता। पहले परिवार को जोड़ने की नीति सिखाई जाती है और आज परिवार को तोड़ने की नीति सिखाई जाती है। कोई जरूरत नहीं वहां जाने की, खबरदार नहीं यार, सिखाया बच्चों को संपदा दो चाहे मत दो, धन दो चाहे मत दो, राजपाट दो चाहे मत दो, लेकिन संस्कार अवश्य। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े चिंतित हुए, रोने लगे। नौखंड जी महाराज ने देखा कि आत्मा, और जानते हो संसार में सुखी कोई नहीं है, हर व्यक्ति दुखी है। बोले आप इस संसार को छोड़ करके भगवान का भजन करो। और जानते हैं ये सारी चिंता, सारी परेशानी कब तक है? ये सारी चिंता, सारी परेशानी जब तक व्यक्ति की आंखें खोली है ना तब तक है। जब व्यक्ति सो जाता है ना, नींद आ जाती है, तो सारी चिंता, सारी परेशानियां समाप्त हो जाती। जितनी भी टेंशन है, परेशानियां हैं, ये जगने के बाद और सोने से पहले की है। सोने के बाद और जगने से पहले कोई टेंशन नहीं होती है। खूब चिंता करो, खूब परेशानी हो, खूब दुख हो, लेकिन जैसे ही गहरी नींद आएगी सारी चिंताओं को भूल जाओगे, सब खो जाएगा। लेकिन जैसे ही आंख खुलेगी फिर चिंता शुरू हो जाएगी। वो जितनी देर आप सोए थे उतनी देर जो स्थिति घूमी, जो समय निकला, उस समय क्या हुआ आपको पता है? तो नहीं पता। वो जिस समय आप सो रहे थे घटनाक्रम उस समय भी चल रहा था, और जो खामखा की टेंशन तुम पालते हो कि ये कैसे होगा, जो होना है वो होकर रहेगा, उसमें किसी का जोर नहीं। आप चिंता ना करें। आत्मदेव ब्राह्मण को ज्ञान दिया। आत्मदेव ब्राह्मण वहां से मन में गए हैं, तपस्या करके शरीर को छोड़ा है, भगवान धाम को प्राप्त हुए।
बोले भागवत महापुराण की। जब वो दंडताएं पड़ने लगी तो गोगढ़ जी महाराज भी तीर्थ के लिए निकल गए। पिताजी चले गए, भैया चला गया, रह गई माँ अकेली। अब माँ मोह में अंधी है, बच्चे की उद्दंडताएं बढ़ती जा रही हैं लेकिन रोकती नहीं। और धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो गई, अब माँ पर भी हाथ उठाने गलत संगति में पड़ गया, गलत व्यसनों में पड़ गया। अब माँ को मारता है, पीटता है, पैसे मांगता है। और एक दिन उस बेटे की उद्दंडता से तंग आकर के एक अंधे कुएं में कूद करके धुंधली ने भी अपने प्राण त्यागे। अब कोई नहीं बचा घर में अकेला। अब धुंधकारी क्या सोच रहा है, चलो अच्छा है, सब चले। अब मैं अपनी मर्जी का मालिक हूं, जो चाहे कर सकता हूं। अब क्या किया, 5 वेश्याओं को ले आया अपने घर, वेश्याओं का संग। अब वेश्या क्या कहती है, भैया हमारी एक ही शर्त है, तू हमें धन ला करके देता रहेगा तो तू तेरे साथ बढ़ेगी, और धन लाकर नहीं देगा हम छोड़ के चले जाएंगे। अब धुंधकारी की ऐसी स्थिति हो गई, अब तो दिन रात चोरी भी करता है, लूटपाट करता है, बेईमानी भी करता है, मार काट भी करता है। उन वेश्याओं का भरण पोषण करने के लिए वो हर गलत काम जो धर्म के विरुद्ध है वो करने लगा। ध्यान रखिएगा, अगर आपका तन और आपका मन और आपका धर्म से नहीं जुड़ रहा, धर्म के काम में नहीं आ रहा, तो क्या होगा आपके साथ? राम नाम भजते नहीं, राम नाम भजते नहीं, और करें दान में ढील। राम नाम भजते नहीं, और करें दान में ढील, और उनके धन को खाते हैं वैश्या वैद्य फकीर। ध्यान दीजिएगा, तो राम नाम भजते नहीं और करें दान में ढील, और उनके धन को खाते हैं वैश्या वैद्य और वकील। ये तीनों लोग खाएंगे। जो धर्म नहीं करेगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाती, वैश्या खाती है, वैद्य खाते हैं, बीमारी में जाता है, और वकील लड़ाई दंगा और मुकदमेबाजी में पैसा जाता है। इसीलिए समय रहते हुए संभल जाइए। और क्या करें, धर्म से नाता जोड़ दिए। हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ हैं, अर्थ धर्म काम और मोक्ष। सारी है। अर्थ का मतलब क्या है, बोले धन कमाओ, खूब कमाओ, कितना कमाए, भर भर कमरे कमाए। अर्थ कमाइए, जितना आपसे कमा जाए कमाइए। बोले फिर क्या करें इस अर्थ का, अर्थ धर्म। बोले अर्थ को लगाओ धर्म से। पैसा कमाना है लेकिन पैसे को कहाँ लगाए, बोले धर्म में। वो धर्म में पैसा लगाने से क्या होगा, बोले काम माने अर्थ के माध्यम से धर्म करोगे, धर्म के माध्यम से आपकी कामनाओं की पूर्ति होगी। ध्यान रखना, सहज भाव में आपकी कोई इच्छा पूरी न हो इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन आप अर्थ को धर्म में लगा रहे हो तो धर्म आपकी कामनाओं की पूर्ति अवश्य करेगा। धर्म में जो जुड़ जाता है, धर्म के माध्यम से उसकी कामनाओं की पूर्ति होती है, और जिसकी कामनाएं पूर्ण हो जाए उसे फिर प्राप्त होता है मोक्ष। मोक्ष मरने के बाद नहीं मिलता। बहुत से लोग इसी चक्कर में लगे हैं, मरने के बाद मोक्ष मिलेगा, लेकिन मोक्ष का मतलब है जिसका जीते जी ही मोह से क्षय हो जाए। जी, मरने के बाद मोक्ष मिला किसी? भाई मरने के समय तो इच्छा रहती है, और मरने से पहले जिसकी इच्छाओं का समाप्तिकरण हो जाए, क्षयीकरण हो जाए, जिसका मोह से क्षय हो जाए, उससे ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। जीते जी जिसने मोक्ष को पा लिया उसने परम वैकुंठ धाम को पा लिया। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। तो आपके पास जो धन है उसका क्या करें?
अर्थ धर्म काम और मोक्ष। आपके धन को व्यर्थ में नष्ट ना होना पड़े तो अपने धन को कहाँ लगाओ? भगवान के चरणों में लगाओ, भगवान के भजन में लगाओ, भगवान के कर्म में लगाओ। प्रगट चार पद धर्म के कलिमा हुए प्रधान, और ये न विध दीजिए दान करे कल्याण। धर्म के चार पेड़ हैं, अब बचा है केवल एक, वो है दान। और इस कलयुग में तो क्या महत्वपूर्ण है दान। ये न विध दीजिए दान करे कल्याण। क्योंकि चारों युगों में किसी न किसी कर्म की प्रधानता थी। सतयुग गया, सत्य गया, त्रेता गया, तप गया, द्वापर गया, दया गई। अब कलयुग में क्या बचा है? केवल। तो आपका धन व्यर्थ जगह व्यर्थ न हो तो क्या करें? धर्म करें। धर्म से ही आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब वेश्याएं आ गई। वेश्याओं ने कहा कि इस तरह से काम नहीं चलेगा और धंधा करते हैं। राजा के यहाँ चोरी करने के लिए चला गया, बहुत सा धन लेकर के आया। वेश्याओं ने पूछे धन कहाँ से लाए? बोले राजा के यहाँ से लाए। वेश्याओं ने आपस में बातें की, बोले राजा के यहाँ चोरी करके आया है, पकड़ा जाएगा, और ये पकड़ा जाएगा तो हम भी पकड़े जाएंगे, इसके चक्कर में हम भी मारे जाएंगे। बोले क्या करें? बोले काम करो, इसको मदरा पिलाओ, इसको मार करके धन लेकर के हम यहाँ से 1 2 3 हो जाए। रात में मदरा पिलाई और रात में मिलकर के वेश्याओं ने उसका वध कर दिया, धन लेकर के चली गई। और जैसे ही तीर्थ में जब जोगण जी महाराज को पता पड़ा उनके भाई का वध हो गया, मृत्यु हो गई, गया में जाकर के पिंडदान किया। और यात्रा पूर्ण होने के बाद लौट कर जब घर पे आए, घर आकर के देखा तो एक काली सी परछाई उनके चारों ओर घूम रही। जोगण जी महाराज ने अवमंत्र जल लिया, छिड़का, पूछा कि तुम कौन हो? तो उस परछाई ने कहा भैया मैं तुम्हारा भाई हूँ धुंधकारी, और तुम्हारे लिए जो मैंने पिंडदान किया था फिर तुम मुक्त नहीं होगी। बोले मैं पिशाच योनि में चला गया हूँ, आप 100 पिंडदान भी करोगे तो भी मेरी मुक्ति नहीं हो सकती। भैया इस प्रेत योनि में मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, कोई ऐसा उपाय करो जिससे मेरा उद्धार हो सके। जोगण जी महाराज सूर्य भगवान के परम उपासक थे। भगवान की स्तुति की तो भगवान ने कहा कि इस धुंधकारी की मुक्ति के लिए आप श्रीमद् भागवत सप्ताह का ज्ञान यज्ञ करो, अनुष्ठान करो। भगवान के कहने पर जोगण जी महाराज ने आषाढ़ मास के शुक्ल नवमी के दिन, जिसे कहते हैं बढ़िया में आषाढ़ मास की नवमी के दिन श्रीमद् भागवत का सुंदर आयोजन किया और नवमी से लेकर पूर्णिमा तक के अनुष्ठान चला। अब धुंधकारी के लिए जब आसन लगाया गया, वायु के वेग से सूक्ष्म शरीरता उड़ जाता था। धुंधकारी बड़ा परेशान, मंच के पास ही एक 7 गांठ का बांस था। तो उस धुंधकारी ने उस बांस में अपना स्थान बनाया और जैसे ही पहले दिन की कथा हुई तो उस बांस की पहली गांठ चिपक, इतना तेज स्वर हुआ, लोग आश्चर्यचकित हुई, आवाज कहां से? और जैसे 7 दिन हुए, धीरे धीरे करके एक दिन में एक गांठ चिपकती। 7वां दिन जैसे ही पूर्ण हुआ और 7वां दिन पूर्ण होते ही उसमें से दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी प्रकट हो गया। बोलिए भागवत महापुराण।
नौकर जी महाराज ने पूछा, भैया आप कौन हो? धुंधकारी ने हाथ जोड़ करके कहा कि भैया गोकर्ण, मैं आपका भाई हूँ धुंधकारी। वो तुम तो पिशाच योनि में चले गए थे। बोले हाँ भैया, आप सही कहते हो, मैं पिशाच योनि में हूँ, लेकिन आज मेरा ये दिव्य रूप जो देख रहे हो, ये केवल श्रीमद् भागवत की कृपा से। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, सप्ताहो विदधा धन्यो कृष्ण लोक फलप्रदः। धुंधकारी कहता है, धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी, धन्य है ये श्रीमद् भागवत की कथा जो प्रेत योनि में पहुंचे हुए मेरे जैसों को भी भगवान के धाम में पहुंचाने की सामर्थ्यता रखती है। ध्यान दीजिएगा, ये श्रीमद् भागवत की कथा कोई साधारण कथा नहीं होती। आदमी जब चला जाता है ना संसार को छोड़ करके, परिवार वाले बड़ा प्रेम करते हैं जाने वाले व्यक्ति से, जाने वाले व्यक्ति की सुंदर सी तस्वीर बनवाते हैं, चित्र बनवाते हैं, चित्र बनवाने के बाद उसके आगे लिखवाते हैं स्वर्गीय, गौलोकवासी, साकेत धामवासी। पर हकीकत में बताइए, क्या नाम लिखवाने से वो स्वर्ग में पहुंचे? किसी की तस्वीर के आगे आपने स्वर्गीय लिखवा दिया तो क्या वह स्वर्ग में चला गया? कोई धर्मी व्यक्ति हो, धर्मात्मा व्यक्ति हो, वो मर जाए तो थोड़ा समझ में भी आता है, चलो स्वर्गीय लिखवा दिया, कर्म अच्छे थे तो स्वर्ग में पहुंच गए। लेकिन कोई दुराचारी हो, पापी हो, पापात्मा हो, व्यसनी हो, वो मर जाए, अब उसकी औलाद में क्या लिखवाएगी? स्वर्गीय। क्या सभी स्वर्ग में पहुंच गए? बोले पता नहीं, नाम तो लिखवा देते हैं, लेकिन पहुंचे हैं नहीं पहुंचे इस बात की गारंटी नहीं है। लेकिन गारंटी चाहिए तो इस मंच से हम गारंटी देते हैं। अगर तुम्हें ये पता नहीं है कि तुम्हारे जाने वाले जो पितर हैं वो भटक रहे हैं या मुक्त हो गए हैं, अगर तुम्हें स्वर्ग में पहुंचाना है तो श्रीमद् भागवत की कथा इस बात की गारंटी लेती है। अपने पितरों को लक्ष्य करके जो श्रीमद् भागवत का आयोजन करता है, कथा समाप्ति के 7वें दिन के बाद उनके पितर जिस भी योनि में होंगे, जहां भी होंगे, वहां से मुक्त होकर भगवान के गोलोक धाम में जाते हैं। वो यहां नहीं रहेंगे। और मरने के बाद हमारा क्या होगा, ये भी चिंता करना, ध्यान रखना। हमारे लिए कौन करेगा? तो अपने निमित्त भी कर लेंगे। इसीलिए मैंने कहा था कि जीवन में सब कुछ कर लेना, खूब पैसा कमाना, बच्चों की शादियां करना, घर बनवाना, लेकिन सब कुछ करने के बाद 7 दिन का समय अपने लिए भी निकालना। किसके लिए? अपने लिए। क्योंकि जो आप कमा रहे हो, जो आप जोड़ करके जाओगे, वो आपके काम आने वाला नहीं है। क्या काम आएगा? कि खाया पिया अंग लगेगा, दान धर्म तेरे संग लगेगा, बाकी बचा सब जंग लगेगा। जो धर्म आपने किया है वही केवल आपका है। हकीकत बताओ, है कि नहीं? आपके पास 5 करोड़ रुपए हैं, अच्छी बात है, लेकिन अभी आपसे पूछा जाए वो 5 करोड़ रुपए के आपके पास अभी हैं? बोले नहीं है। बोले कहाँ है? बोले घर के लॉकर में होंगे या बैंक। बोले 4 किलो सोना है, 10 किलो चांदी है। बोले कहाँ? बोले घर पे होगी या लॉकर में। बोले 500 बीघा खेत है, 10 प्लॉट है। बोले कहाँ है? बोले अपनी जगह पे है। कहाँ पे है? अपनी जगह पे है। और अभी बुलावा आ जाए, चलो जी चलो। बताओ, कलिकाल कुठार लिए फिरता, सनम्र पे चोट झिली। अभी जाने का समय है, चलो।
अब तुम्हारे 4 किलो सोना, 10 किलो चांदी, 5 करोड़ रुपए, 500 बीघा खेत जाएगा समय। अब तुम इच्छा भी करोगे ना, ये कर जाऊं वो कर जाऊं, नहीं कर पाओगे। मृत्यु तुम्हारे किए अनकिए की प्रतीक्षा नहीं करेगी। आजकल डिजिटल जमाना ऐसा हो गया है कि मरते समय भी कुछ दान करने की भी सोचोगे ना, तो ये मोबाइल का पासवर्ड किसी को करने भी नहीं देगा। बात भले ही हंसी की लगे, लेकिन जेब में जब धन होता था ना, तो सोच भी लेते चलो मर रहे हैं, लो भैया मेरे नाम से गायों को कुछ खिला देना, मरते समय दे गए तो वो थोड़ा बहुत काम में आ जाता। लेकिन आज का डिजिटल जमाना है, वो भी नहीं कर पाओगे। कर लो तो जो अपने हाथ से तुम कर रहे हो, कर जाओगे, वही केवल तुम्हारे काम में आने वाला है। बाकी जिसके लिए तुम छोड़ रहे हो जमा करके, वो तुम्हारे निमित्त कुछ करेगा, इस बात की। अपनों के लिए करना है करो, अपने लिए करना है करो, बाद के लिए मत सोचो। हम तो यही कहते हैं, जितना समय मिले, जब मिले, शुभ समय आ जाए, धन आपके पास हो, तो प्रतीक्षा मत। कल एक माता जी थी, हमसे बात चल रही थी, शायद वो है कि नहीं, वो पूछ रही थी कि महाराज जी हमारा मन है कि हम एकादशी उद्यापन करें। अवस्था ज्यादा नहीं थी, बोले बच्चों की भी शादी नहीं हुई है, पर मन है। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी करने से क्या है, बच्चों की शादी कर लो, सब सेटल हो जाए, उसके बाद करना। मैंने इस बात की गारंटी है कि जब तक जीवित रहोगे, गारंटी लेकर बैठे हो, इस बात की गारंटी नहीं है। महाभारत का एक प्रसंग है, इस समय महाभारत चल रही थी, तो एक भिक्षार्थी भिक्षा मांगने के लिए युधिष्ठिर जी महाराज के पास पहुंचे। युधिष्ठिर जी महाराज ने कहा कि अब संध्या काल का समय हो गया है, अब तो हम दान नहीं कर पा पाएंगे, लेकिन आप प्रातः काल आइएगा और जो आप मांगेंगे वो मैं दान करूंगा। लौट करके जा रहे थे भिक्षार्थी, अर्जुन मिल गए। अर्जुन ने पूछा, वे पुरवर कहाँ से आ रहे हैं? बोले भिक्षा के लिए आए थे। युधिष्ठिर जी महाराज कह रहे हैं संध्या काल का समय हो गया है, अभी दान नहीं करेंगे, प्रातः काल की बेला में आप आइएगा, पूजा से निवृत्त होने के बाद आपको धर्म किया जाएगा, दान दिया जाएगा। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले कुछ समय की प्रतीक्षा करें, मैं अभी आता हूँ। इतना कहा, अर्जुन ने जाकर के विजय शंखनाद कर दिया, और जैसे ही शंख बजा, कौरवों में हलचल मच गई, पांडवों में हलचल मच गई। बोले अभी तो युद्ध प्रारंभ हुआ था, विजय घोष कैसे होने लगा? युधिष्ठिर जी महाराज निकल के आए हैं, भीम जी आए हैं, नकुल आए, सहदेव आए, अर्जुन को शंख बजाते हुए देखा। अरे अर्जुन, ऐसा क्या हो गया? क्या हम विजयी हो गए? क्या कौरव मारे गए? अर्जुन ने कहा भैया नहीं तो। कौन कह रहा है विजय हुए? हम विजय नहीं हुए हैं, लेकिन आपने विजय प्राप्त किया। बोले मैंने? बोले हाँ आपने। बोले किस पर? बोले मृत्यु। बोले मेरी बात कुछ समझ में नहीं आई अर्जुन, स्पष्ट करो। बोले आपके पास एक भिक्षार्थी आई थी कुछ मांगने के लिए। बोले हाँ आई थी। बोले आपने क्या कहा? बोले मैंने कहा कि कल प्रातः काल आइएगा तो मैं आपको दान कर दूंगा। बोले भैया इस बात की गारंटी आपको है कि रात भर आप जिंदे रहेंगे, कल पूजा पाठ भी करेंगे, फिर दान करेंगे, आपको ये पता है, तो इसका मतलब है आपने मृत्यु पर। भाई आपको ये ज्ञात है कि कल मैं जीवित रहूंगा और कल ये कर्म करूंगा, इसीलिए तो आपने उससे कहा, लेकिन मुझे तो ये ज्ञात नहीं है कि मैं जीवित रहूंगा। आपने मृत्यु पर विजय प्राप्त कर ली ना। अर्जुन की बात सुनते ही युधिष्ठिर जी महाराज समझ गए, बात सत्य है। मृत्यु की अनकीय की प्रतीक्षा नहीं करती है। मृत्यु ये नहीं देखती इसका बच्चा 5 साल का है, 6 साल का है, देखती है क्या? वो ये नहीं देखती इसके बच्चों की शादी हुई है कि नहीं हुई है। वो ये नहीं देखती इसके
उसकी पत्नी पर, उसके माँ बाप पर क्या बीती होगी? मृत्यु जब आती है, कहते हैं जिंदगी अमानत है मौत की, जिस दिन आएगी राजी राजी गैर राजी उसको सौंपनी पड़ेगी, वो ले जाएगी। तो आप किस चीज की प्रतीक्षा करें? जब आप सामर्थ्यवान हैं, धन आपके वशीभूत है, जब आप अधिकारी हैं, मालिक हैं, तब आप धर्म करिए। आपको धर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। हर लोग बुढ़ापे की कामना करते हैं कि बुढ़ापे में जाकर के बहुत से कर्म करेंगे। यहाँ भी बहुत से बुजुर्ग बैठे हुए हैं और आज वो अपनी स्थिति को जानते हैं कि बुढ़ापे में सिवाय पश्चाताप के कुछ नहीं होता, सिवाय सोच के कुछ नहीं होता। काश जवानी में हमारे पास सब कुछ था, हम कर सकते थे, सामर्थ्यवान थे, इच्छाएं भी बहुत थी, लेकिन नहीं किया। लेकिन आज हम इच्छा करते हैं करने की, तो बस बेटा एक ही बात कहता है, अभी खर्चे बहुत हैं, सोचते हैं बता देंगे, करवा देंगे, नहीं कर पाते। इसीलिए समय रहते हुए अपने समय के महत्व को समझो, अपने जीवन के महत्व को समझो। ये जीवन लीला कब समाप्त होगी किसी को नहीं पता। बोले भैया ये श्रीमद् भागवत जो है ना साधारण नहीं, प्रेत पीड़ा विनाश, अपने पितरों को लक्ष्य करके जो उसको सुनाता है, वो तो पितरों का मुक्तिकरण करता ही है, साथ ही साथ अपना जीवन भी धन्य कर लेता है। जीवन में कोई भी शुभ काम करना जितना जल्दी शुरू कर दोगे उतना ही लाभ है, उतना ही फायदा है। और जो भी आप करते हैं ना वो रिटर्नेबल है, आपको प्राप्त हो जाए। बहुत से कहते हैं महाराज हमने तो पिछली बार करवा दी थी, हम तो मुक्त हो ही गए होंगे, दोबारा करवाने से क्या फायदा? ये हमारे पितर तो मुक्त हो गए होंगे, अब हम क्यों करें बार बार? तो एक बात ध्यान में रखना, तुम्हारे कर्म के करने से तुम्हारे पितर अगर मुक्त हो गए तो अच्छी बात है, मुक्त हो जाए। नहीं हुए होंगे तो दोबारा करने से हो जाएंगे, और हो भी गए होंगे। कहते हैं ना जब किसी को मनी ऑर्डर भेजा जाता है, पैसे भेजते हैं, अगर व्यक्ति सामने होगा तो रिसीव कर ही लेगा, और नहीं हुआ तो लौट करके तुम्हारे पास आएगा कि नहीं आएगा? बीच में घपलेबाजी होगी क्या? नहीं। तो जो धर्म कर रहे हैं, हमारे पूर्वजों के निमित्त, पितरों के निमित्त जा रहा है, नहीं मुक्त हुए हैं तो मुक्त हो जाएंगे, और अगर हो गए हैं तो वही 1000 गुना लौट करके हमारे पास आएगा और वही हमारा कल्याण करेगा। तो धर्म में खर्च किया गया तन, मन और धन कभी तुम्हारा व्यर्थ नहीं जाता, लौट करके तुम्हारे पास आता। यही धर्म का प्रभाव है। बोले भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे। यहाँ गोकुल जी महाराज धुंधकारी को देखते हैं, सुंदर विमान आया और विमान में आरूढ़ होकर जैसे ही धुंधकारी जाने लगा, देवदूतों से कहा, देवदूतों एक बात बताओ, यहाँ कथा तो सबने सुनी थी, यही विमान लेकर के क्यों आए? देवदूत कहते हैं महाराज कथा तो सबने सुनी, लेकिन सुनने के बाद मनन और जीवन में उतारने का काम केवल आपने भाई ने किया। और ये मैं कहता भी हूँ, कथा में आकर के बैठना बड़ा आसान है, पर कथा तुम्हारे अंदर बैठ रही है, ये सबसे बड़ी बात है। कथा सुनने के 3 नियम हैं। सुनिए, सुनने के बाद उसको समझिए, और समझने के बाद उसको अपने जीवन में उतारना शुरू कर दीजिए। और जब तक कथा को आप अपने जीवन में नहीं उतारोगे, तब तक सुनने समझने का फायदा नहीं। कथा को, और जैसे जीवन में कथा उतरना प्रारंभ हो जाता है, और ये पक्की बात है, 7 दिन आप नियम से कथा सुने। कथा सुनने का नियम क्या है? कथा सुनने का नियम है, कथा शुरू होने से पहले आ जाओ और कथा समाप्ति होने के बाद जाओ। कोई भी प्रसंग, कोई भी बात छूटनी नहीं चाहिए। साधारण भाषा में कहो, विद्यालय में पढ़ने जाते हैं, क्लास चालू होने से पहले कुछ विद्यार्थी आगे बैठ जाते हैं, और स्कूल खत्म होने के बाद जाते हैं लास्ट, तो वो अध्यापक की नजर में रहते हैं। ये विद्यार्थी समय से पहले आता है
और समाप्ति के बाद कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो क्लास चालू हो जाती है तो बीच बीच में घुसते रहते हैं पीछे वाले गेट से। कथा में भी यही होता है, कुछ भक्त तो समय से पहले ही आके बैठ जाते हैं, सीट रिजर्व कर लेते हैं। तो अध्यापक को ये दृष्टि में रहता है कौन पहले आया था, और कुछ बीच बीच में क्लास में आते जाते हैं धीरे 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 धीरे। कुछ तो एकदम लास्ट पीरियड में ही आते हैं और घंटी बजने वाली है चलो। तो देखो क्लास में आने से फायदा तो है, पास तो हो जाओ, लेकिन ड्रॉप कौन करेगा? जो सारे पीरियड्स अटेंड कर रहा है, जिसने सारी बातों को सुना है, सारे सारों को सुना है। मतलब सार समझ में आ जाए तो उसको जीवन में उतारो, और जीवन में उतार रहे हो तो ये भागवत गारंटी देती है 8वें दिन से आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ होगा। जिसने कथा को सुना है, सुनने के बाद उसका मनन किया है, उसको अपने जीवन में थोड़ा सा उतारने का प्रयास किया है, कथा से उसके जीवन में क्या परिवर्तन आया है उससे आएगा, और आता है गारंटी, परिवर्तन अवश्य आएगा। बोले केवल श्रवण विहित होने के कारण सुनी आपके भाई ने, समझी आपके भाई ने, मनन भी आपके भाई ने किया, इसीलिए वही मुक्त होकर के जा रहा है। जितने भी लोग थे गोकर्ण जी की ओर देखने लगे, गोकर्ण जी कहने लगे चिंता मत करो, दोबारा कथा करें। दोबारा कथा प्रारंभ हुई। श्रावण की आषाढ़ के बाद महीना आता है श्रावण का, श्रावण के शुक्ल पक्ष की 9वीं से फिर कथा प्रारंभ, 9वीं से पूर्णिमा तक चली, और जितने लोग उतने बीमार। अच्छा बताओ कौन कौन चलना चाहेगा? अभी चिंता कर रहे हैं, घर पे भी रोटी बना ली है। स्वर्ग में जाने की किसी को जल्दी नहीं है। एक बार ऐसी कथा चल रही थी तो सबसे पूछा गया कौन कौन स्वर्ग में जाएगा? सभी लोगों ने हाथ उठा दिए, जी हम भी जाएंगे स्वर्ग में। एक माता जी बैठी थी, खंबे के सहारे पीठ लगा। अब विचार किया कि शायद सुनाई नहीं दिया, हम दोबारा का तो कौन कौन जाएगा स्वर्ग में? जल्दी से हाथ उठाओ, सबने हाथ उठाया, लेकिन उन्होंने नहीं उठाया। कथा समाप्ति की ओर आई तो उनको बुलाया गया, पूछा क्या आपको आवाज नहीं आ रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कथा क्या हो रही है? हम बोल रहे थे कौन कौन जाएगा स्वर्ग में, सबने हाथ उठाए, आपने नहीं उठाया। तो माता जी बोली मेरी सास कथा में आई हुई है। बोले सास अपनी जगह जाएंगी, तुम अपनी जगह जाओगे? बोले गुरुजी मेरी सास स्वर्ग में चली जाए, मेरे लिए तो यही स्वर्ग हो जाएगा। मेरी सास बार बार हाथ उठा रही थी, मैं सोच रही थी यही जल्दी जाए, मैं तो यही स्वर्ग का आनंद लेगा, मुझे जाने की आवश्यकता हो रही है। अब की बार कथा हुई, जितने लोग थे उतने ही विमान आए, और यहाँ भगवान भी पधारे हैं। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगतः तथा कृष्णेन ते नीता गोलोकं योगिनोः। इस प्रकार रामावतार में भगवान राम के साथ सभी लोग साकेत धाम के लिए गए। यहाँ भगवान कृष्ण के साथ सभी लोग कहाँ गए हैं? गोलोक के लिए। बोलिए भागवत महापुराण की जय जय श्री राम। आइए सुंदर सा भजन, और उसके बाद क्या करेंगे? कथा समापन।